हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण स्टडी पॉइंट में। चलिए आज हम लोग हर रोज़ की भांति आज भी एक टेस्ट देते हैं। किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहा जाता है? नोट, पिच, टोन या हटज। किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? इसका सही आंसर कीजिएगा। सही आंसर क्या होगा? टोन। क्या कहते हैं? टोन। अगला क्वेश्चन है आपका, वायु का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक कितना है? वायु का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक कितना है? 1.03, 1.0003 या 1.003? या चौथा ऑप्शन है 1.003। तो वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक कितना होता है? 1.003। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 1.003। देखिए 3 है और 000 भी आ गया है। क्लियर है? तो याद रखिएगा 1.003। क्लियर। एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? इसका संकेत एल होता है, बड़ी ए छोटी एल। क्लियर। और इसका परमाणु संख्या 13 होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या उभयधर्मी? सही आंसर कीजिएगा उभयधर्मी। ध्वनि निम्न में से क्या एक है? 4 नंबर क्वेश्चन ध्यान से कीजिएगा। ध्वनि निम्न में से क्या एक है? ज्वारीय तरंग, यांत्रिक लहर या सतही लहर या विद्युत चुंबकीय तरंग? ध्वनि क्या है? 4 नंबर का क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? यांत्रिक लहर है। क्या है? ध्वनि एक यांत्रिक लहर। 5वां क्वेश्चन है, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया था? 5वें नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, आइंस्टीन, फैराडे, न्यूटन या प्लैंक। किसके द्वारा होगा? इसका सही आंसर कीजिएगा। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था? सही आंसर हो जाएगा प्लैंक के द्वारा। किसके द्वारा? प्लैंक के द्वारा। क्लियर। गैसों में से किसकी वजह से ब्रेड या केक फूलता है? गैसों में से किस गैस की वजह से केक या ब्रेड फूलता है और नरम और सुगंधित बन जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? गैसों में से किसकी वजह से ब्रेड या केक फूलता है और नरम और सुगंधित बन जाता है? O2, CO2, H2CO। क्या होगा इसका सही आंसर? सोचिए। CO2 किसके कारण? CO2 के कारण। क्लियर। चलिए, शक्ति की इकाई को क्या कहते हैं? 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। शक्ति की इकाई को क्या कहते हैं? वाट, जूल या जूल होना चाहिए। जूल लिखा गया, जूल होगा। क्या होगा यहाँ पे? जूल। वाट, जूल, न्यूटन, पास्कल। सही आंसर क्या होगा कीजिएगा। सात नंबर का सही आंसर क्या आ जाएगा? वाट। सही आंसर क्या हो गया फ्रेंड्स? वाट। क्लियर। जानवरों में से कौन सा त्रिपेलोब्लास्टिक नहीं है? जानवरों में कौन सा त्रिपेलोब्लास्टिक नहीं है? जेलीफिश, स्केरिस, केंचुआ या प्लानारिया? प्लानारिया। सही आंसर कीजिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? जेलीफिश। क्या आ जाएगा? जेलीफिश। शक्ति का सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन देखिएगा। शक्ति का सूत्र है संवेग बटे समय, कार्य बटे समय, गति बटे समय, विस्थापन बटे समय। 9 नंबर का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? बताइएगा। कार्य बटे समय। कार्य बटे समय। परागकण किसमें पाए जाते हैं? 10 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन आपके स्क्रीन में है, वर्तिकाग्र, बीजांड या परागकोश। परागकण किसमें पाए जाते हैं? 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा परागकोश में। कहाँ पाए जाते हैं? परागकोश में। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। सीडर वृक्ष किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? लेबनान, जर्मनी या रूस? सीडर वृक्ष किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? सही आंसर कीजिएगा। इसका क्या आ जाएगा?
11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? लेबनान का। किसका है? सीडर वृक्ष किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? लेबनान। लेबनान की राजधानी बेरूत है। मुद्रा पाउंड, ठीक है। मोरक्को की राजधानी क्या है? 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। मोरक्को की राजधानी क्या है? रबात, बैंकॉक या बेरूत? मोरक्को की राजधानी क्या है? रबात। क्या है फ्रेंड्स? रबात। अगला क्वेश्चन, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही कीजिएगा। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर, 24 सितंबर या 21 मई? ये भारत का नहीं पूछ रहा है, ठीक है, जो 29 जून हो जाएगा। ये विश्व सांख्यिकी दिवस पूछ रहा है। तो विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को। कब? 20 अक्टूबर को। भारत में मनाते हैं पीसी मानलोनोविस के जन्मदिन में, याद में, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन का है, सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला प्रायद्वीपीय राज्य कौन सा है? प्रायद्वीपीय राज्य कौन सा है? जो तीनों तरफ जल से घिरा हो राज्य, उसको बोलते हैं क्या? प्रायद्वीपीय राज्य। क्लियर है? जो तीनों तरफ से क्या हुआ हो? जल से घिरा हुआ हो, उसे प्रायद्वीपीय राज्य कहते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। क्लियर है? आगे आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। सलीम किसका मूल नाम है? शेरशाह या जहांगीर या हुमायूं? सलीम किसका मूल नाम है? क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बोलिए। सलीम किसका मूल नाम है? 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही जाएगा जहांगीर का। किसका जाएगा? जहांगीर। भृंगराज किस राज्य का राजकीय पक्षी है? बताइएगा, भृंगराज किस राज्य का राजकीय पक्षी है? सही आंसर क्या होगा बताइए? केरल, कर्नाटक या उड़ीसा? केरल, कर्नाटक या उड़ीसा? सही आंसर क्या होगा? बोलिए मन में। केरल। क्या जाएगा? केरल। इसका मुख्यमंत्री, राज्यपाल और राजधानी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए केरल का क्या होगा। ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रोम, वियना या ब्रुसेल्स? ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर कीजिएगा। क्या होगा सही आंसर? वियना। क्या हो जाएगा? वियना। सेटरिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य शैली है? सेटरिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य शैली है? आप सही आंसर कीजिएगा इसका। 18 नंबर क्वेश्चन का, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या असम? सेटरिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? सही आंसर क्या आ जाएगा? असम। क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? असम। चलिए, अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों में इस तरह का वीडियो ज़रूर भेज दीजिए, किसी का आपके कारण भला हो सके। चलिए, गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बांसुरी, तबला या वायलिन? गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला से, ठीक है। और किशन महाराज का भी संबंध किससे है? तबला से। चलिए, फुलकारी लोक कला कहाँ प्रचलित है? 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। फुलकारी लोक कला कहाँ स्थित है? हरियाणा, बिहार, राजस्थान? सही आंसर क्या होगा? फुलकारी हरियाणा। फुलकारी हरियाणा। पोलैंड की संसद का नाम क्या है? सेज्म, तोसंगडू या सोरा या नेसेट? पोलैंड के संसद का नाम क्या है? सेज्म। क्या है? सेज्म। क्लियर है? चलिए, चेंगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? 22वें नंबर क्वेश्चन का बताइएगा। सिंगापुर, हैदराबाद या टोक्यो या लंदन? चेंगी कहाँ हो जाएगा फ्रेंड्स? चेंगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सिंगापुर है। कहाँ है? सिंगापुर। चलिए, हम लोग आते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, रियाल किस देश की मुद्रा है? कतर, मॉरिशस या इटली? रियाल किस देश की मुद्रा है? कतर, मॉरिशस या इटली? 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। रियाल। सही आंसर हो जाएगा क्या? कतर का। किसका है? कतर। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। ईरान की मुद्रा का नया नाम क्या है? ईरान की नई मुद्रा का नाम क्या है? टोमन, रियाल या दिनार? सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? बताइएगा। टोमन। क्या हो जाएगा सही आंसर? टोमन। देखिए, पहले ईरान की मुद्रा का नाम है रियाल था, अब उसका बदल दिया है, उसका कर दिया है क्या? टोमन। ठीक है, हाल ही कुछ ही दिनों में। क्लियर? चलिए, आइविस किस देश का राष्ट्रीय पशु पक्षी है? पशु या पक्षी है आइविस? जापान, भारत, फ्रांस या कनाडा? आइविस किस देश का राष्ट्रीय पशु पक्षी है? जापान का। किसका है फ्रेंड्स? जापान का। सही आंसर आपका होगा जापान। क्या होगा सही आंसर? जापान। शतरंज किस देश का राष्ट्रीय खेल है? रूस,
यूएसए, तुर्की, स्पेन। शतरंज किस देश का राष्ट्रीय खेल है? सही कौन सा होगा? रूस। क्या आ जाएगा? रूस। देखिए रंज में क्या करते हैं, रूस जाते हैं। किसी से गुस्सा करने में क्या करते हैं, रंज में रूस जाते हैं, इसीलिए शतरंज किसका है? रूस का। क्लियर है? चलिए, बेस्ट स्ट्रोक किस खेल का शब्दावली है? 27 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। बेस्ट स्ट्रोक किसका है? शब्दावली है तैराकी, ब्रिज या तीरंदाजी। बेस्ट स्ट्रोक किसका है? तैराकी का। क्लियर है? 27 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे था। चलिए हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दल बदल से संबंधित कानून का प्रावधान किस अनुसूची में है? संबंधित किस अनुसूची से संबंधी अनुसूची है? बताइएगा। 10वीं, 11वीं या 9वीं या 5वीं? दल बदल अधिनियम किस अनुसूची में? बताइए। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 10वीं अनुसूची में। कब है, किस में है? 10वीं अनुसूची 1985 में हुआ था दल बदल कानून। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 51 के को किससे संबंधित है? मूल कर्तव्य, मौलिक अधिकार, वित्त आयोग या अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अभिवृद्धि से? सही आंसर बताइएगा। 51 के को किससे संबंधित है? मूल कर्तव्य, मौलिक अधिकार, वित्त आयोग या अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से? सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? 51 का को मूल कर्तव्य क्या होगा? 51 का को मूल कर्तव्य। वर्तमान में मूल कर्तव्य कितना है? 11। ये कहाँ से लिया गया है? रूस से। कहाँ से लिया गया है मूल कर्तव्य? संविधान में, भारत के संविधान में रूस से लिया गया। क्लियर है? चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन 30 नंबर पे। किस संविधान संशोधन में समाजवादी तथा अखंडता शब्द को जोड़ा गया है? 42वां, 41वां, 56वां या 61वां? किस संविधान संशोधन में समाजवादी तथा अखंडता शब्द को जोड़ा गया है? 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। सही आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? 42वां संविधान संशोधन। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? लघु संविधान। 42वां संविधान संशोधन। और संविधान का आत्मा कहते हैं 32वां। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। भारत के किस राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्विरोध हुआ था? डॉक्टर जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जेल सिंह या नन? भारत के किस राष्ट्रपति का चुनाव निर्विरोध हुआ था? सही आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी का। क्लियर है यहाँ तक? अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। किस राज्य सरकार ने आयुष कवच ऐप लॉन्च किया है? करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आपका 32 नंबर आंसर बोलिएगा। क्या आ जाएगा? किस राज्य सरकार ने आयुष कवच ऐप लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश। सही आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? उत्तर प्रदेश। क्लियर है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। वहाँ का वर्तमान में सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। और राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। क्लियर है? चलिए, किस टीवी धारावाहिक ने विश्व स्तर पर सर्वाधिक देखे जाने वाले मनोरंजन कार्यक्रम बनने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? कौन सा ऐसा धारावाहिक है? आपको बताना। आपके स्क्रीन पे ऑप्शन है कृष्णा, महाभारत या रामायण। इसका आंसर सभी दोस्त कर रहे होंगे और भाई बहन। ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? रामायण। जिसके डायरेक्टर कौन है? रामानंद सागर द्वारा कृत है। ठीक है। आगे आइए। कौन सा राज्य लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा प्रीमियम प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है? महाराष्ट्र, हरियाणा या गुजरात? कौन सा राज्य के लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा प्रीमियम प्रदान करने वाला राज्य बन गया है? महाराष्ट्र, हरियाणा या गुजरात? 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। सही आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? गुजरात। कौन सा है? गुजरात। अगले क्वेश्चन आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। किस राष्ट्र ने सफलता के विकास में कोरोना वायरस की एंटीबॉडी को सफलता पूर्वक अलग किया है, मतलब बना लिया है? इसका भी ट्रायल चल रहा है बंदर पे। ठीक है। सही आंसर क्या आ जाएगा? इटली, इजराइल या ईरान? सही आंसर कीजिएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? इजराइल। पहले ये क्या बनाते थे? मिसाइल उसाइल बनाते थे। अब देखिए वैक्सीन में भी आगे निकल गए इजराइल। क्लियर है? इन्हें अभी प्रयोग ही चल रहा है, पूरी तरह भी सही नहीं है। ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। श्री वी.एस. येदियुरप्पा किस राज्य के वर्तमान में सीएम है? कर्नाटक, केरल, गोवा या मणिपुर? सही आंसर कीजिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन का क्या आ जाएगा सही आंसर?
कर्नाटक का। येदियुरप्पा कहाँ है? कर्नाटक का। इसका राज्यपाल वजुभाई वाला है। ब्लैक राइस को हाल ही में किस राज्य को जीआई टैग मिला है? ये देखिए एक राइस है, काला कलर का होता है, जो बहुत महंगा होता है चावल। ये बताइएगा ऑप्शन किस राज्य को मिला है? मणिपुर, गोरखपुर या झारखंड या तेलंगाना? ये सभी और चावल से क्या होते हैं? अलग होते हैं। इसको पकाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है और इसका स्वाद बहुत ही अच्छा रहता है। काला कलर का रहता है चावल, लेकिन बनने के बाद क्या हो जाता है? उजला। क्लियर? ये मणिपुर। ड्रीम 11 का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? MS धोनी, विराट कोहली या एरी मीना? ड्रीम 11 का ब्रांड एम्बेसडर बताइएगा कौन है? MS धोनी। इंडिगो पेंट का भी है। क्लियर है? याद रखिएगा। झारखंड के पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर भी है। चलिए 40 क्वेश्चन की ओर हम लोग पहुंच रहे हैं। अभी तक जो वीडियो में बने हैं लास्ट तक, उसको किरण स्टडी पॉइंट की ओर से धन्यवाद। और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। एक न एक दिन तो एग्जाम होना ही है। डिजिटल नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? एनी जेदी या पीटर हैंडके या नरेंद्र मोदी? कौन है डिजिटल नेशन पुस्तक के लेखक? सही आंसर क्या जाएगा आपका? नरेंद्र मोदी, आपके PM, हमारे PM नरेंद्र मोदी, हमारे कौन है? PM। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं लेके। तेलंगाना में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 7, 11, 8 या 12? सही आंसर कीजिएगा। तेलंगाना में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 7, 11, 8 या 12? सही आंसर क्या जाएगा? 7। कौन जानता था लॉकडाउन लग जाएगा कोरोना वायरस के चलते भारत में? इसलिए तैयारी करते रहिए। लॉकडाउन अगर खुल जाए तो या तो वैकेंसी आ सकता है या तो एग्ज़ाम हो सकता है आपका। क्लियर है? इसलिए तैयारी करते रहिए। मौका मिला है, मौका का फ़ायदा उठाइए। जीतू राय का संबंध किस खेल से है? शूटिंग, मुक्केबाजी या बैडमिंटन? जीतू राय का किस खेल से संबंधित है? शूटिंग, मुक्केबाजी या बैडमिंटन? सही आंसर कीजिएगा। इसका क्या जाएगा? जीतू राय का शूटिंग से। किससे है? शूटिंग से। ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कितना आपका गलत हुआ है वो कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, इससे आपको सही का पता चल जाएगा। सिर्फ गलती गिनना है। चलिए, गुड नाइट फ्रेंड्स सभी को।